जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी विवाह कैसे करवाएं। दोस्तों आज मैं आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि बताने वाली हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो पूरा अवश्य देखिएगा। तुलसी विवाह की सभी रस्में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। इन 5 दिनों में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। दोस्तों अगर आपके घर पे भगवान श्री शालिग्राम विराजित नहीं है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का फोटो रख सकते हैं, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप उन्हें विराजित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं तो आप उनके साथ भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। दोस्तों तुलसी विवाह अगर हम करवाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। इस तुलसी विवाह को बिना ब्राह्मण को बुलाए हुए आप स्वयं से आसान विधि से करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। सबसे पहले आप जहाँ पर भी तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी तुलसी माता विराजमान है, घर के आंगन में या फिर छत पे, उस जगह को अच्छे से साफ शुद्ध कर लें। उसके बाद दोस्तों उस जगह को जहाँ पर आप तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहते हैं लाल मिट्टी से लीप लें, यानी कि गेरू से आप उस जगह को अच्छे से लीप लें। आप गोबर में भी डाल के वहाँ पर लीप सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर आप तुलसी विवाह करवा रहे हैं, जहाँ पर आपने गेरू से लीपा हुआ है, उसके ऊपर आप आटे से चौक अवश्य बनाएं, यानी कि चौक पूर लें, अष्टदल कमल बना लें, नहीं तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद आटे से आप स्वास्तिक बना दीजिए। गेरू से लीपा है उसके दोनों तरफ जो आपने चौक पूरा है उसके दोनों साइड आप स्वास्तिक बना दीजिए। देखिए अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक अवश्य बनाते हैं, तो आप स्वास्तिक हल्दी से या फिर आटे से अवश्य बनाएं। उसके बाद जिस भी गमले में तुलसी मैया स्थापित है, जिसमें तुलसी मैया विराजमान है, आप उस गमले को अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों तुलसी जी को ऊपर से लाल रंग की चुन्नी उड़ाएं। उसके बाद जहाँ पर आपने गेरू से लीपा है, चौक पूरा है, एक साइड में मतलब आधे में तुलसी जी का गमला जो है स्थापित कर देंगे, तुलसी मैया को विराजित कर देंगे, और दूसरी तरफ आप एक चौकी स्थापित करेंगे। उस चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस चौकी पर सबसे पहले गणेश भगवान को विराजित करेंगे, और गणेश भगवान को विराजित करने से पहले हम उन्हें एक आसन देंगे। आप गुलाब के फूल की जो है पंखुड़ी रखकर उनको आसन दे सकते हैं, या फिर गेंदे के फूल की पंखुड़ी रखकर आसन दे सकते हैं। आप अक्षत यानी कि चावल से भी आसन दे सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन एकादशी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन विवाह संपन्न करा रहे हैं तो आपको उस दिन चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप तिल से भी आसन दे सकते हैं, सफेद वाले तिल आपको लेना है। आप पुष्प या फिर तिल का आसन देकर सबसे पहले गणेश भगवान को विराजित करेंगे। उसके बाद उसी चौकी पर थोड़े से तिल का आसन देंगे, उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले कलश को अच्छे से साफ करेंगे, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। सबसे पहले कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे, फिर शुद्ध जल डालेंगे, उसके बाद 2 हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, उसके बाद तिल और रोली चंदन डालकर कलश के ऊपर आम के पल्लव लगाएंगे। आम के पत्ते अगर ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद एक कटोरी में गेहूं भरकर उस कलश के ऊपर रखेंगे। उसके बाद उस कलश के ऊपर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद आप पुष्प या फिर तिल का आसन देते हुए भगवान श्री शालिग्राम को विराजित करेंगे, या फिर जिनके साथ भी आप श्री हरि विष्णु या फिर लड्डू गोपाल के साथ तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं तो उनको विराजित करेंगे। इसके बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। उसके लिए आप अपने पास एक कलश भरकर गंगा जल रखिए या फिर सादा जल रखिए। इसके बाद हम स्नान की भांति एक पुष्प से सभी के ऊपर जल छिड़केंगे। इसके बाद हम सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान को तिलक करेंगे रोली या फिर चंदन से। अक्षत के रूप में भगवान श्री गणेश को सफेद वाले तिल जो है अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद जो भी पुष्प आपके पास है वो पुष्प चढ़ाएंगे भगवान गणेश को। इसके बाद इसी विधि से जैसे हमने गणेश भगवान का पूजन किया है वैसे ही भगवान श्री शालिग्राम का पूजन करेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु या फिर शालिग्राम जिनके साथ विवाह करवा रहे हैं उनको जनेऊ अवश्य अर्पित करेंगे। विवाह की जो सबसे पहली रस्म होती है वो होती है हल्दी की। भगवान श्री हरि के हाथों में चरणों में 5 या फिर 7 बार हल्दी लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी लगाने के बाद यही हल्दी हम तुलसी जी को लगाएंगे। तुलसी मैया की जो शाखाएं हैं उनमें 7 या
5 बार हल्दी लगाएं। इसके बाद हम कलश में हल्दी लगाएंगे, क्योंकि कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। कलश और दीपक का पूजन आप साथ साथ कर दें। कलश में भी हल्दी लगाएं और दीपक में भी हल्दी लगाएं। इसके बाद सभी को तिल अर्पित करेंगे। इसके बाद तुलसी जी को लाल या फिर हरे रंग की चूड़ियां पहनाएं। जो भी तुलसी जी की शाखाएं हैं आप उनमें 5 या 7 या फिर 9, 11 चूड़ियां पहना दीजिए। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में और पैरों में मेहंदी लगाएं और वही मेहंदी हम तुलसी मैया को लगा देंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को इत्र अर्पित करेंगे, इत्र लगाएंगे। आप भगवान श्री हरि विष्णु, माता तुलसी, गणेश भगवान और कलश देवता को भी इत्र लगाएं। इसके बाद जो रस्म होती है वो वरमाला की रस्म होती है, तो वरमाला की रस्म करेंगे। आप गेंदा या फिर गुलाब के पुष्प की ही माला बनाएं। पुष्पों की माला तुलसी मैया से छुआकर भगवान श्री हरि विष्णु को पहनाएंगे, फिर भगवान श्री हरि से छुआकर तुलसी मैया को पहनाएंगे। उसके बाद हम कलश देवता को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री आपसे बन पड़े, लेकिन आप उस श्रृंगार की सामग्री में बिछिए। जो पैरों में पहनाए जाते हैं वो कांसे के बिछिए अवश्य लें। इसके बाद जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है, 16 श्रृंगार या फिर 5 श्रृंगार की सामग्री ली है, वो तुलसी मैया को अर्पित कर दें। तुलसी मैया को सुहाग का सामान अर्पित करने के बाद इसके बाद जो रस्म होगी वो गठबंधन की होगी। उसके बाद थोड़ा सा पीला कपड़ा लेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर से उड़ा करके और तुलसी मैया की चुन्नी में हल्दी की गांठ, सिक्का, थोड़े से पुष्प और तिल रखकर और उस पीले वस्त्र के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन के बाद अब मांग भराई की रस्म पूरी करेंगे। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप वो ले लें, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का ले लीजिए। उस सिक्के के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे और भगवान श्री हरि को छुआ कर तुलसी मैया को वो सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद मैया तुलसी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप सोने का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिफिशियल भी मंगलसूत्र ले सकते हैं। वो मंगलसूत्र पहले भगवान श्री हरि विष्णु को छुआएंगे, फिर मैया तुलसी को पहनाएंगे। इसके बाद जो है आप फेरे की रस्म पूरी करेंगे। फेरे की रस्म पूरी करने के लिए आप एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और उस नारियल के ऊपर कलावा लपेट लेंगे और फेरे की रस्म शुरू करेंगे। प्रथम जो 3 फेरे होते हैं वो वर के होते हैं। उस नारियल को अपने हाथ में लेकर के मैया तुलसी की तरफ से भगवान श्री हरि विष्णु के चारों तरफ से 3 बार हम उस जटा वाले नारियल को घुमाएंगे। इसके बाद जो 4 फेरे होते हैं वो कन्या के होते हैं, तो नारियल को अपने हाथ में लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु की तरफ से तुलसी मैया की तरफ से 4 बार हमें घुमाना है। इस तरह से फेरे की रस्म आप पूरी करेंगे। अगर आपका तुलसी का गमला छोटा है तो आप गमले को उठाकर भी फेरे की रस्म जो है पूरी करवा सकते हैं। फेरे की रस्म पूर्ण होने के बाद गणेश भगवान को सबसे पहले फल का भोग लगाएंगे। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को मौसमी फल का भोग लगाएंगे। मौसमी फल में आप शकरकंदी, सिंघाड़ा, गन्ना, इस तरह से 5 फल रख लीजिए। जो भी मौसमी फल आपके पास है आप उनका भोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को लगाएं। इसके बाद खोए से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान को, भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को और कलश देवता को भी भोग लगाएंगे। एक पात्र में भगवान श्री हरि विष्णु को पीने के लिए जल भर कर रख दीजिए और सभी भोग में तुलसी दल अवश्य डालेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर एकादशी के दिन या विवाह संपन्न करवा रहे हैं तो तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके बाद जो भी पकवान आपने भगवान के लिए बनाया है, क्योंकि विवाह है भगवान श्री हरि विष्णु का, तो आप अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद तुलसी माता को भगवान श्री हरि को वस्त्र दान करेंगे। आप पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, साड़ी ब्लाउज ले सकते हैं, नहीं तो आप खाली ब्लाउज भी ले सकते हैं, अंगोछा ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दान करनी पड़ेगी। आपको इसमें मिठाई और फल, थोड़ी सी दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य रख लें। इसके बाद अपने हाथ में पुष्प या फिर तिल लेकर के तुलसी विवाह की कथा अवश्य सुने। इसके बाद हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, तुलसी मैया की आरती करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, सभी की आरती उतार लेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमाए पूजा की चारों तरफ और आचमन अवश्य करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, माता तुलसी से अपनी पूजा में रह गई कमी की क्षमा याचना मांगेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने में आपका विवाह संपन्न करवाने में हमसे कोई भूल हुई हो, कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना। इसके बाद आप खुद खड़े हो जाइए। जितनी भी पूजा आपने की है उसके चारों तरफ 5-7 फेरे अवश्य लगाएं। फेरे लगाते समय अपने हाथ में आप 5 फेरे लगाएंगे तो 5 आंवला ले लीजिए, 7 लगाएंगे तो 7 ले लीजिए। हर फेरे में भगवान श्री हरि विष्णु को 1 आंवला अर्पित करेंगे। इस तरह से आसान विधि से आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे।